थायराइड आजकल एक आम बीमारी बनती जा रही है। आज 10 में से एक व्यक्ति थायराइड की बीमारी से ग्रस्त हो रहा है। स्त्रियों में ये प्रमाण अधिक है। थायराइड क्या है? कैसे होती है ये बीमारी? थायराइड के लक्षण क्या है? इस बीमारी में वज़न बढ़ता है या घटता है? और भी बहुत कुछ जानने के लिए ये वीडियो शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखिए। थायराइड असल में एक ग्रंथि का नाम है जो हमारे गले में स्वर यंत्र के नीचे और श्वास नलिका के आगे उपस्थित होती है। 15 से 20 ग्राम वजन वाली ये छोटी सी ग्रंथि बड़े काम की होती है। यह ग्रंथि दो मुख्य हार्मोन उत्सर्जित करती है जिन्हें क्रमशः T4 और T3 भी कहते हैं। T4 ही थायरोक्सिन हार्मोन है और T3 जिसका मतलब होता है ट्राईआइडोथायरोनिन। इन दोनों का काम मेटाबॉलिक रेट अर्थात चयापचय की क्रिया को बढ़ाना होता है। इन दो हार्मोन्स के साथ एक तीसरा हार्मोन TSH भी होता है जो कि हमारे मस्तिष्क की पीयूषिका ग्रंथि से उत्सर्जित होता है। TSH का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट या प्रेरित करता है। पीयूषिका ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि से उत्सर्जित TSH रक्त के जरिए थायराइड ग्रंथि में पहुंचता है और T4 और T3 के निर्माण के लिए उपयोगी आयोडीन को ट्रैप कर ये थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दें कि T4 और T3 के निर्माण में आयोडीन का इस्तेमाल होता है और आयोडीन को ट्रैप करने के लिए TSH की जरूरत पड़ती है। थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्सर्जित T4 और T3 रक्त द्वारा शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है जहां थायरोक्सिन की वजह से चयापचय की क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है। यदि चयापचय की क्रिया आवश्यकता से अधिक हो तो ये सिग्नल ब्रेन को जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए TSH का उत्सर्जन आवश्यकता अनुसार कम किया जाता है जिससे थायरोक्सिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। यह सीक्वेंस या चेन या श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। इसी श्रृंखला में किसी तरह का बिगाड़ ही थायराइड की बीमारी कहलाती है। थायराइड की बीमारी के बारे में जानने से पहले थायराइड हार्मोन अर्थात T3 और T4 के कार्य को जानना भी जरूरी है। थायराइड हार्मोन शरीर के अंगों के सामान्य कामकाज यानी मेटाबॉलिज्म, जिसे हिंदी में चयापचय कहते हैं, इनके लिए जरूरी होते हैं। अगर सेलुलर लेवल पर बात की जाए तो थायरोक्सिन सेल को मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन कंजम्पशन के लिए स्टिमुलेट करता है। खून में इसका लेवल मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को एक्सेलरेट करने का काम करती है। इसका सीधा मतलब यह है कि थायरोक्सिन की मात्रा नॉर्मल लेवल से ज्यादा होने पर मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है और इसका उलट यानी कम होने पर मेटाबॉलिज्म कम होता है। बस यही इसका बेसिक फंडा है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के साथ साथ थायरोक्सिन हार्मोन के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कार्य इस प्रकार है। चयापचय की क्रिया को बढ़ाना, ये तो हमने देखे, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के मेटाबॉलिज्म के जरिए चयापचय की क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा के साथ हीट की उत्पत्ति होती है। हार्ट और फेफड़ों की क्रिया को बढ़ाता है, आंतों की गति को बढ़ाता है, शरीर के विकास में महत्वपूर्ण प्रोटीन सिंथेसिस और मस्तिष्क मज्जा निर्माण में बहुत ही उपयोगी होता है। इसी थायरोक्सिन की किसी कारणवश कमी हाइपोथायरॉयडिज्म और आवश्यकता से अधिकता ही हाइपरथायरॉयडिज्म, ये मुख्य दो बीमारियां कहलाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी अंडर एक्टिव थायराइड या लो थायराइड, जिसमें थायराइड ग्रंथि का उत्सर्जन आवश्यकता से कम होता है जिसके कारण चयापचय की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। भूख में कमी, आंतों की गति धीमी होने से कब्ज होता है, वजन बढ़ता है, कई बार सूजन आती है, ठंड बर्दाश्त नहीं होती, ऊर्जा की निर्मित कम होने से सुस्ती, नींद अधिक आना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। स्त्रियों में हार्मोनल इम्बैलेंस, देरी से माहवारी आना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसी के विपरीत लक्षण हाइपरथायरॉयडिज्म के हैं जिसमें थायरोक्सिन की मात्रा आवश्यकता से अधिक उत्सर्जित होती है। इसमें चयापचय की क्रिया बढ़ जाती है, भूख अधिक लगती है,
सीधी सी बात है, गाड़ी ज्यादा चले तो पेट्रोल भी ज्यादा ही लगता है। हाथों की गति तेज होने से डायरिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। वजन में कमी आती है। ऊर्जा की निर्मित अधिक होने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है। पसीना अधिक आता है। इन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। नींद जल्दी नहीं आती या नींद नहीं आती। स्त्रियों में माहवारी जल्दी और अधिक मात्रा में आती है। हाइपोथायराइडिज्म की समय रहते चिकित्सा न करने पर मिक्सोडेमा, गॉइटर, हैशिमोटो डिजीज हो सकते हैं। मिक्सोडेमा में हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण और अधिक गंभीर होते हैं। स्किन मोटी होने के साथ साथ शरीर में सूजन आ जाती है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन अर्थात गॉइटर हो सकता है। हैशिमोटो डिजीज यह ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति द्वारा ही थायराइड ग्रंथि धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। हाइपरथायराइडिज्म में थायरोक्सिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने पर थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, जिसमें हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण और अधिक गंभीर हो जाते हैं। हृदय की गति तेज हो जाती है। हाइपरथायराइडिज्म का ही प्रकार है ग्रेव डिजीज, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन के साथ साथ आंखें बाहर की ओर निकली दिखाई देती है। इसके अलावा थायराइड का कैंसर भी हो सकता है। और अधिक अनदेखा करने पर कोमा, सांस नहीं ले पाना जैसी आपातकाल स्थिति उत्पन्न हो सकती है। थायराइड की बीमारी के कारण कुछ आम कारण यहाँ पर वर्णित है, जैसे किसी प्रकार का थायराइड ग्रंथि का इन्फेक्शन या शोथ, गर्भवती स्त्री में या बच्चे के जन्म के बाद डिस्ट्रक्टिव एंटीबॉडीज की निर्मित, आयोडीन की कमी या अधिकता, औषधि जनित विशेषकर लिथियम वाली औषध से, ओवरी वृषण और थायराइड के ट्यूमर, स्ट्रेस, दिमागी परेशानी थायराइड की बीमारी का मुख्य कारण है। साथ ही एक्सरसाइज न करना और सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी थायराइड की बीमारियों के मुख्य कारण है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सवाल और सुझाव कमेंट में अवश्य लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाली वीडियोस में थायराइड का आयुर्वेदिक कंसेप्ट, थायराइड के पथ्य, कुछ नुस्खे, योग एक्सरसाइजेस वगैरह जरूर देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।